गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में दूसरी चुनावी रैली की। ऋषिकेश में हुई इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल की 3 संसदीय सीटों को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी सीट पर बीजेपी को खतरे का एहसास होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में दूसरी बार गरजे प्रधानमंत्री मोदी। ऋषिकेश में पीएम मोदी की हुंकार, एक तीर से साधा 3 निशाना। लोकसभा के चुनावी समर में दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी मैराथन रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की गिनती के साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला किया। भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। पीएम मोदी के इस राज्य में ये दूसरी जनसभा थी। इससे पहले 2 अप्रैल को रुद्रपुर में रैली कर जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। राज्य में पीएम मोदी की दूसरी रैली के लिए ऋषिकेश को उसकी रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुना गया था, क्योंकि ये गढ़वाल क्षेत्र की सभी सीटों टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार को प्रभावित करता है। यानी कि पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशाना लगाने का काम किया। इन 3 लोकसभा सीटों में 23 विधानसभा सीटें आती है, जहां से बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी की इस एक तीर से 3 निशाने की रणनीति को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी इन तीनों ही सीटों पर अपनी कमजोरी को भांप चुकी है? क्या इन 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है? यही कारण है कि पीएम मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा। दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तीनों लोकसभा सीटों में से हरिद्वार सीट को तो बीजेपी पहले ही कंपटीशन मानकर चल रही है। विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी लोकसभा चुनाव में करना चाहती है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी है। वहीं बाकी टिहरी, पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर वहां की जनता की नाराजगी भी सामने आती रही है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को कांग्रेस के गणेश गोदियाल जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय और जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इन्हीं तमाम समीकरणों को साधते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए पीएम मोदी मोर्चा संभालने के लिए सामने आकर खड़े हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि पीएम मोदी की ऋषिकेश में हुई जनसभा का कितना प्रभाव नजर आता है।